एक थैले में 305 रुपये की राशि 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रम से प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये वाले क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं। ये वीडियो बिना स्किप किए देखिए, फिर कभी इन क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में और कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास धन कितना है या फिर सिक्कों की संख्या कितनी है। वो आपको देखना है कि आपको किसका टोटल दिया है। जैसे यहाँ 305 रुपये की राशि, तो आपको टोटल धन का दिया है, जबकि अनुपात जो है वो सिक्कों का दिया है। इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज है कि जो टोटल है अनुपात भी उसका ही होना चाहिए। अब टोटल तो है धन का और अनुपात है सिक्कों का, तो इस अनुपात से हम धन का अनुपात बनाएंगे। अब हमारे पास 4, 5 और 7 है। अब आप एक देखें कि यहाँ 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। भाई एक 25 पैसे का सिक्का, 2 अगर सिक्के हो जाएं तो 50 पैसे हो गए, 3 हो गए तो 75, 4 हो गए तो मतलब 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब यहाँ 1 रुपया बन गया। तो यहाँ 1 रुपया मतलब अगर धन की बात करें तो ये 1 रुपया है। ये अनुपात जो है ये सिक्कों का है, उससे मैं धन बना रहा हूं। पहले धन बनाना पड़ेगा। धन इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो धन का दे रखा है। फिर हम देखें यहाँ 5, ये जो 5 है ये 10 पैसे वाले हैं। 10 पंजे 50 मतलब 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। 0.5 में इसको लिख लेता हूं। फिर 50 पैसे के 7 सिक्के, 5 सत्ते 35, 350 पैसे। 350 पैसे का मतलब होता है 3.5 रुपये। अब हमारा ये 3.5 रुपये ये हो गए और आधे रुपये ये हो गया, 1 रुपये ये हो गया। देखा जाए टोटल 3.5 और आधा 4 और 1 5 रुपये है हमारे पास। अगर हम अनुपात की बात करें, ये जो अनुपात बना ये अनुपात बना हमारा धन का। हमने सिक्कों से धन का अनुपात बनाया। अब आपको सिक्कों से धन का अनुपात बनाना आ गया होगा। फिर उसके बाद इसका जो टोटल है, टोटल हमारे पास 305 रुपये धन है और जो यहाँ अनुपात का टोटल बनेगा धन का, उससे आपको इसको भाग करना पड़ेगा। 3.5 और आधा रुपया 4 और 1 5, 5 छंग 30, 5 एकम 5। ये जो 61 आया इसमें, अब अगर ये क्या बन गया आपका इनका अनुपात। अब इस अनुपात से अगर इस 61 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको प्रत्येक सिक्कों की संख्या पता चल जाती है। बस इतना सा क्वेश्चन होता है। तो 4 की मल्टीप्लाई करूं तो 4 एकम 4, 4 6 24, 244 सिक्के 25 पैसे के हैं और 244 सिर्फ डी ऑप्शन में दिया है और किसी में नहीं दिया है। इस 61 की अगर मैं अगले वाले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 305 सिक्के ये रहा देखिए। और 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 61 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 427। तो आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से पता करना होता है इन क्वेश्चंस को। सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहले आप अनुपात को, अगर सिक्कों का अनुपात है तो धन में बदलिए अगर धन का टोटल दिया है, और अगर सिक्कों का टोटल दिया और सिक्कों का अनुपात, फिर सीधा क्वेश्चन करना है। तो उस अनुपात में बदलने के बाद जो संख्या आएगी ये डिवाइड करके उसको वापस उस अनुपात से पहले से मल्टीप्लाई कर दो, आपको सिक्कों की संख्या पता चल जाती है। अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, इसका मतलब होता है 50% का मतलब होता है आधा। किसी का आधा दूसरी संख्या के बराबर है। भाई आधा दूसरे के बराबर तभी तो होगा जब हम उसके डबल होंगे। अगर हमारे पास दूसरे से डबल है, मान लीजिए हमारे पास 100 है, 50% का मतलब होता है आधा। इसका आधा दूसरे के पास है, ऐसे वो कहना चाह रहा है। तो 50 दूनी 100, तो 2 और 1 ये होता है अनुपात। तो अनुपात हो गया ऑप्शन बी।